नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग हार्मोन के बारे में पढ़ने वाले हैं। हार्मोन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम देखेंगे। हमारे शरीर में कौन सी ग्रंथि कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, उससे संबंधित क्या प्रश्न आते हैं, हम उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, एंडोक्राइन सिस्टम हमारे आज के टॉपिक का नाम है, यानी कि हमारा जो अंतःस्रावी ग्रंथियों का जो तंत्र होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। हमारा सबसे पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर मेल सेक्स हार्मोन। यहाँ पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष सेक्स हार्मोन है। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन दिए गए इंसुलिन, अल्डोस्टेरॉन, एंड्रोजन और फेरोमोन्स। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? एंड्रोजन। ठीक है, एंड्रोजन ये मेल सेक्स हार्मोन है, यानी कि पुरुषों में जितने भी प्राथमिक और द्वितीयक एक आप हम कह सकते हैं जनन तंत्र से संबंधित जितनी भी वृद्धियां होती हैं, पूरे शरीर से संबंधित जितनी भी वृद्धियां होती हैं पुरुषों में, यानी कि मेल्स में, किसकी वजह से होती है? एंड्रोजन की वजह से होती है, याद रखिएगा। एल्डोस्टेरॉन क्या होता है दोस्तों? एल्डोस्टेरॉन एक ऐसा हार्मोन है जिसका काम होता है ये आपके शरीर में वाटर के लेवल को, सोडियम के लेवल को, पोटेशियम के लेवल को, इसको मेंटेन करता है। ये किडनी के लिए एक आवश्यक हार्मोन है। इंसुलिन की बात करें दोस्तों तो आप जानते हैं कि इंसुलिन क्या होता है? ये आपके अग्नाशय से निकलने वाला एक प्रकार का हार्मोन है जिसका काम होता है शरीर में शुगर लेवल को मेंटेन करना। फेरोमोन की बात की जाए दोस्तों तो फेरोमोन एक ऐसा हार्मोन है जो कि चींटियां या दूसरे कोई जंतु उसका स्राव करते हैं ताकि उनके समुदाय का कोई भी दूसरा जंतु उनका पीछा आसानी से कर सके। एडल्ट इंसफिशिएंट थायरॉक्सिन कैन लीड टू, बोला गया वयस्कों में अगर थायरॉक्सिन का कमी हो जाए, अपर्याप्त यानी कमी, ठीक है, तो कौन सा रोग हो सकता है? ग्वाइटर, टेटानी, टेटनिज्म और मिक्सिडिमा। दोस्तों, अगर हम यहाँ पे एडल्ट को देखें, वयस्क को देखें, तो वयस्कों में खास करके मिक्सिडिमा होता है। ये डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा अगर थायरॉक्सिन की कमी हुई तो। ठीक है, ग्वाइटर ये भी आपका आयोडीन की कमी से होने वाला शरीर में एक प्रकार का रोग है, और ये इसमें ऐसा नहीं है एडल्ट या बच्चों का ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए हम लोग इसको करेक्ट नहीं किए। टिटैनी कैसे होता है? एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, जैसे हम कहते हैं क्लास्ट्रीडियम टिटैनी। टिटनस एक रोग होता है जिसे हम टिटैनी भी कह सकते हैं, तो क्लास्ट्रीडियम टिटैनी नाम का एक बैक्टीरिया होता है। क्रेटिनिज्म की बात करें दोस्तों तो जड़ मानवता इसे कहा जाता है, जो कि बच्चों में अगर मान लीजिए इसकी कमी हो गई तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, यहाँ बोला गया इन चिल्ड्रेन हाइपोथायरॉइडिज्म अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड कैन लीड टू। बच्चों में हाइपोथायरॉइडिज्म यानी कि थायराइड ग्रंथि या थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी होगी तो कौन सा रोग हो सकता है? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए ग्वाइटर, एक्रोमेगैली, क्रिटिनिज्म, मिक्सिडिमा। क्या हो सकता है दोस्तों? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्रिटिनिज्म। ठीक है, जिससे हम कहते हैं जड़ मानवता, बच्चे का दिमाग अच्छे से ग्रो नहीं हुआ रहता है, बच्चे को और भी बहुत सारी परेशानियां होती हैं और शारीरिक वृद्धि भी नहीं हो पाती, ये सारे प्रॉब्लम होते हैं। एक्रोमेगैली का मतलब क्या होता है? भीमकाय शरीर, जिसमें कि सोमैटोट्रोपिक नाम का एक हार्मोन होता है जो शरीर की वृद्धि से संबंधित है, तो अगर वो जरूरत से ज़्यादा सिक्रीट हो गया तो एक्रोमेगैली हो जाएगा। मिक्सिडिमा ये भी आपकी कंडीशन होती है दोस्तों जिसमें थायरॉक्सिन का इम्बैलेंस होता है, तो ये प्रॉब्लम आती है। मेल सेक्स हार्मोन दैट मेंटेन सेक्सुअल ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक इज। पुरुषों में ऐसा सेक्स हार्मोन कौन सा है जो सारी जो भी एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो भी आपके कैरेक्टर है उनको बढ़ावा देता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? टेस्टोस्टेरोन ये काम करता है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। एस्ट्रोजन महिलाओं में पाए जाने वाला हार्मोन होता है, फीमेल हार्मोन होता है, इसका काम होता है फीमेल शरीर में जितनी भी जनन अंग से संबंधित वृद्धि है उसमें मदद करेगा। प्रोजेस्टेरॉन की बात करें दोस्तों तो ये फीमेल में पाए जाने वाला एक प्रकार का ऐसा हार्मोन है जो कि उनकी जितनी भी शारीरिक प्राथमिक और द्वितीयक जितने भी आपकी शारीरिक वृद्धियां हैं उनमें भी मदद करता है। ठीक है, रिलैक्सिन क्या करता है? ये बेबी डिलीवरी के टाइम पे ये बॉडी को रिलैक्स करने का काम करता है वुमेन्स में, यानी महिलाओं में। इन द बॉडी बोथ द ब्लड सोडियम एंड पोटेशियम लेवल आर रेगुलेटेड बाई। शरीर में सोडियम और पोटेशियम दोनों का स्तर कैसे नियमित होता है? फेरोमोन से, एल्डोस्टेरॉन से, कॉर्टिसोल से या एंड्रोजन से? करेक्ट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा एल्डोस्टेरॉन। मैंने अभी आपको बताया कि किडनी में ये हार्मोन मतलब किडनी को में वाटर का लेवल मेंटेन करने के लिए हार्मोन वहाँ पे वर्क करता है। इसका काम यही होता है कि शरीर में वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लिया जाए, सोख लिया जाए। जब खून छन रहा होता है उस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा पानी शरीर में रह जाए, ये चीज़ का कोशिश ये करते हैं। सोडियम और पोटेशियम लेवल उसी वजह से मेंटेन हो पाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द हार्मोन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड एंड इट्स प्राइमरी एक्शन इज मिसमैच्ड। किस जोड़े में अंतःस्रावी ग्रंथियां और उसका जो भी प्राथमिक क्रिया है वो बेमेल दिया हुआ है, सही नहीं है। अब तक आप ऑप्शन पढ़ चुके होंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं
कैल्सिटोनिन से क्या होता है, कैल्शियम लेवल मेंटेन होता है। पैराथोराइड से ब्लड कैल्शियम लेवल मेंटेन होगा। सोमैटोस्टेटिन से ये क्या करेगा, ये आपका ग्लूकेगॉन हार्मोन को इनहिबिट करने का काम करता है। मेलाटोनिन यहाँ लिखा हुआ है कि सेल में मेटाबॉलिज्म, यानी कि कोशिकाओं में मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बनना और टूटना, उसको ये रेगुलेट करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इनका काम होता है मेलाटोनिन का कि आपके शरीर में बायोलॉजिकल क्लॉक के तौर पे काम करते हैं, यानी आपको कब उठना है, कब सोना है, ये सब चीज़ें इसके द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। मेलाटोनिन पीनियल ग्रंथि यानी पीनियल ग्लैंड से रिलीज होने वाला एक प्रकार का हार्मोन है। नेक्स्ट में पूछा गया दोस्तों, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस आर फाउंड इन। लैंगरहैंस जो है, लैंगरहैंस आइसलेट का ये किस में पाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ईजी है। आप जानते हैं पैनक्रियास, अग्नाशय जो कि एक मिश्रित ग्रंथि है, जिसको आप अंतरस्रावी बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि कहते हैं, वहाँ पे आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस होता है। इसका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि ये बराबर ग्लूकोज का शरीर में लेवल मेंटेन रखेंगे। नेम द कंडीशन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ कीटोन बॉडी इंक्रीजेज इन द यूरिन। उस स्थिति का नाम बताइए जब मूत्र में कीटोन बॉडी की मात्रा, कंसंट्रेशन यानी मात्रा कह सकते हैं, वो बढ़ जाती है। डायबिटीज मिलेटस, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, डायबिटीज मिलेटस। ये अगर हो गया तो व्यक्ति के शरीर में कीटोन बॉडीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, याद रखिएगा। कीटोन बॉडी क्या है? ये शुगर की ही बात हो रही है दोस्तों, यूरिन में उसकी मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएगी। पिट्यूटरी ग्लैंड नोन एज द मास्टर इंडोक्राइन ग्लैंड इज अंडर कंट्रोल। बोला गया है पिट्यूटरी ग्रंथि जो कि मास्टर इंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर जानी जाती है, उस किसके कंट्रोल में रहता है? पीनियल, एड्रिनल, हाइपोथैलेमस और थायराइड। बहुत आसान है दोस्तों। हाइपोथैलेमस ये मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर होता है, आप ऐसे कह सकते हैं। आपको पता होगा कि पीयूष ग्रंथि शरीर में निकलने वाले सभी हार्मोन को कंट्रोल करने का काम करती है। हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। एड्रिनल ग्रंथि दोस्तों किडनी के ऊपर पाई जाती है। पीनियल ग्रंथि आपके दिमाग में, ब्रेन में होती है, इसको हम तीसरी आंख कहते हैं। इसका काम होता है मेलाटोनिन सिक्रेट करना, जो मैंने अभी पीछे आपको बताया। थायराइड ग्लैंड जो है ये थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन रिलीज करते हैं। सोमैटोस्टेटिन के बारे में पूछा गया है दोस्तों, स्टिमुलेट ग्लूकेगॉन रिलीज वाइल इनहिबिट इंसुलिन रिलीज। इंसुलिन स्राव को रोकते हुए ग्लूकेगॉन स्राव को उत्तेजित करता है। स्टिमुलेट रिलीज ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन के स्राव को उत्तेजित करता है। इनहिबिट रिलीज ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन के स्राव को रोकता है। आखिर इसका काम क्या है? इसका सही काम दोस्तों क्या है? इनहिबिट रिलीज ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन। ठीक है, ये क्या करते हैं? इंसुलिन और ग्लूकेगॉन को के स्राव को रोकने का काम करते हैं। ठीक है, सोमैटोस्टेटिन का यही काम है। द केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन सिक्रेटेड बाय अल्फा एंड बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास। बोला गया अग्नाशय के अल्फा और बीटा सेल से निकलने वाले जितने भी हार्मोन होते हैं उनका नेचर क्या होता है? जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर वो हार्मोन है तो उसके पास प्रोटीन होगा स्ट्रक्चर में, है ना। सारे हार्मोन स्ट्रक्चर वाइज प्रोटीन होते हैं और ढेर सारे पेप्टाइड चेन आपस में मिलेंगे तभी जाकर के कोई प्रोटीन बन पाएगा। बस वही बात यहाँ पे पूछी गई, तो पॉलीपेप्टाइड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्लाइकोलिपिड का मतलब होता है ग्लूकोज और लिपिड ये एक साथ रहे, जबकि ये ज़्यादातर बैक्टीरिया के सेल वॉल में यानी जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में पाए जाएंगे। ग्लाइकोप्रोटीन दोस्तों ये एंटीजन और एंटीबॉडीज वाली जो सेल्स होती हैं उनमें मौजूद रहेंगे। स्टेरॉइड जो है ये फैट का एक फॉर्म हो जाएगा, लेकिन पॉलीपेप्टाइड ये आपको हार्मोन की बात कर रहा है यहाँ पे। इंडोक्राइन ग्लैंड विच कंट्रीब्यूट टू सेटिंग द बॉडीज बायोलॉजिकल क्लॉक। अभी यहाँ पे मैंने आपको पीछे ही बताया, एक अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम बताइए जो बायोलॉजिकल क्लॉक को कंट्रोल करती है। करेक्ट क्या होगा दोस्तों? पीनियल ग्रंथि, ये इसको कंट्रोल करने का काम करेगी। ह्यूमन एडल्ट फीमेल ऑक्सीटोसिन, मानव वयस्क में ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है? इनका काम यही होता है कि जब पार्चुरेशन होता है, पार्चुरेशन का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे हिंदी गड़बड़ दी हुई है, इसका मतलब होता है बर्थ। ठीक है, जब बेबी बर्थ होता है, बच्चे पैदा हो रहे होते हैं, उस दौरान जो गर्भाशय है उसकी दीवार को सिकोड़ने का काम एडल्ट फीमेल्स में ऑक्सीटोसिन को ही मिला रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन इज कंट्रोल बाय, मूत्र की सांद्रता किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है? MSH जिसको आप कहते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ADH जिसको आप कहते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ऑक्सीटोसिन या फिर ACTH। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ADH। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन इसका काम होता है, ये पिट्यूटरी से यानी कि पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला एक प्रकार का हार्मोन है। इनका काम भी यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी को सोख लिया जाए। जिस टाइम खून छन रहा है उसमें ज़्यादा पानी शरीर में ही रह जाए, सिर्फ खून में वेस्ट चीज़ें बाहर जाएं। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH की बात करें तो आपके शरीर में मेलानिन जिसकी वजह से आपका रंग काला या गोरा होता है उसको कंट्रोल करने का काम MSH करता है। ACTH की बात करें एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि आपके किडनी में जो भी
सिक्रीशन हो रहे हैं उनको कंट्रोल करेगा। किडनी से निकलने वाले हार्मोन्स को ये क्या करेगा, उद्दीपन देने का काम करता है। वही चीज़ यहाँ पे दूसरे में पूछी गई दोस्तों, ACTH स्टिमुलेट द एड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज अ ग्रुप ऑफ हार्मोन कॉल्ड। दोस्तों ACTH जो है ना, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये एड्रिनल के कॉर्टेक्स भाग किसको बोलते हैं, किसी भी ग्रंथि में किसी भी अंग में कॉर्टेक्स भाग उसका सामने वाला भाग होता है, ठीक है, उसको ये स्टिमुलेट करता है ACTH, और वहाँ से जिन भी हार्मोन्स को निकालने का काम करेगा उनका नाम पूछा गया है, तो उसका नाम है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है, याद रखिएगा। किडनी से बहुत सारे हार्मोन आपने पढ़े होंगे, एड्रिनलिन, एपिनेफ्रिन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, तो उसमें से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इसको सिक्रीट करवाने का काम ACTH जो है वो जा करके कर देता है। यही यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। यहाँ बोला गया एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, अगेन ACTH स्टिमुलेट द रीनल कॉर्टेक्स टू प्रोड्यूस, रीनल कॉर्टेक्स वाले भाग में किडनी के किसको प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, कॉर्टिसोल को प्रोड्यूस करवाने का या उसका हार्मोन रिलीज करवाने का काम वो करता है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, इनलार्ज थायराइड इन द रिजल्ट ऑफ द डैश डेफिशिएंसी, थायराइड बढ़ जाता है किसकी डेफिशिएंसी वजह से, कैल्शियम, आयोडीन, आयरन और फॉस्फोरस। करेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, आयोडीन की कमी होगी तभी थायराइड जो है ना ये आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। इसकी थायराइड की कमी हुई तो आयोडीन जो है ये मेजर प्रॉब्लम होता है, आयोडीन की डेफिशिएंसी से ऐसा होता है, सॉरी, थायराइड अगर इनलार्जमेंट हो गया उसमें तो आयोडीन की डेफिशिएंसी से यानी कमी से होगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आपको मैंने जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ाए हैं उसको आपने ध्यान से सुना होगा। इसमें जितने भी मैंने डिटेलिंग की है उसको आपने ध्यान से लिखा होगा, नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए। और इसकी थियरी आप अनअकैडमी पे सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इससे रिलेटेड थियरी भी मिल सकती है, मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है ऑडियो क्लासेस में फ्री में। और मिलते हैं हम लोग, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बुलाएं और इस तरीके के क्वेश्चन डेली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।